अफेक्ट ऑफ फुल मून इन योर रिलेशनशिप। तो ये फुल मून का आपके लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर क्या असर होगा, यही रीडिंग हम करेंगे आज। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आज के फुल मून का असर आपके लव लाइफ पे कैसा होगा। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. So without wasting any more time, let us begin the reading. So first of all, we are going to be taking your partner's overall energy. So from here, I'm picking up one card. So your partner's overall energy has come as friendship. तो फ्रेंडशिप आपके पार्टनर की ओवरऑल एनर्जी आई है। आपकी क्या आई है देखते हैं। आपकी आई है फाइनेंशियल लॉस। तो चलो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस फुल मून का असर आपकी ज़िंदगी में कैसा होने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में उनकी फ्रेंडशिप को लेके कोई मेजर कुछ होने वाला है और आपके कुछ फाइनेंसेस को लेकर कुछ मेजर हो सकता है। तो आपको केयरफुल रहना है बिकॉज ये लॉस दिखा रहा है। तो हम डिकोड करते हैं एनर्जीज़ को और देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर फ्रेंडशिप ख़राब हो रही है तो फ्रेंडशिप के लॉस को कैसे हम बचा सकते हैं एंड फाइनेंशियल लॉस को कैसे बचा सकते हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैंने कार्ड्स बहुत अच्छे से शफल कर रखे थे। तो फर्स्ट कार्ड इज़ ओके। तो यस, चाहे फ्रेंडशिप हो या फिर आपके फाइनेंसेस हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको अपने रिलेशनशिप में बहुत काम करना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंसेस और करियर से रिलेटेड कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल लॉस से लग रहा है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके फाइनेंसेस को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके काम करना है। अपना फोकस आपको हटाना नहीं है। अगर आपने अपना फोकस हटा दिया तो हो सकता है कोई भी एक ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक हो सकता है जो एक बड़ा ब्लंडर क्रिएट कर सकता है, इसीलिए फाइनेंशियल लॉस आया है। और आपके पर्सन के केस में फ्रेंडशिप आया है। तो आपके पर्सन को आपके साथ जो उन्होंने फ्रेंडशिप रखी है या करना चाहते हैं, तो उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, यही ये कार्ड कह रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से पता चल रहा है कि आपको बहुत ही डिटरमाइंड होके अपने काम पर फोकस रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और एक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स बिल्डिंग अप योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स बिल्डिंग अप द फ्रेंडशिप और टुवर्ड्स बिल्डिंग मोर लव बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। ये आपके पर्सन केस में आ रहा है। आपके केस में फाइनेंशियल लॉस अगर आ रहा है तो येस, आप यू हैव टू टेक मेजर एक्शन टुवर्ड्स seeing that you are able to protect your finances whichever way, I don't know, but you have to, because यहाँ लॉस दिखा रहा है। तो एक्शन का लेना बहुत ज़रूरी है। आपको किसी न किसी किस्म की चीटिंग मिल सकती है। चीटिंग किसी भी केस में हो सकती है। आप अगर फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहे हैं अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन अगर आपके साथ अच्छी खासी दोस्ती रचाने के चक्कर में हैं, आई मीन दे वांट टू बिल्ड अप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप विथ यू, तो यहाँ पर बहुत मेजर प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो ईगो का हो रहा है। हो सकता है आपके पर्सन बहुत ईगोइस्ट है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है रिसेंटली कुछ ऐसी बातें हुई होगी जहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है। तो आपके पर्सन अभी थोड़े से हर्ट है और हो सकता आपके पर्सन एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है, ऐसा दिख रहा है। और कुछ के पर्सन ऐसा हो सकता है कि एटीट्यूड के चक्कर में वो अपना ईगो दिखा रहे हैं और वो शायद फ्रेंडशिप तो चाहते हैं लेकिन कोई काम नहीं करना चाहते इसके ऊपर और ना ही कोई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं टुवर्ड्स यू, ये ऐसा दिख रहा है।
और रहा सवाल आपका, आपके फाइनेंशियल लॉसेस की अगर बात हुई तो यस, यू कैन एनकाउंटर सच काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ और इन योर एरिया ऑफ वर्क हु मे चीट यू। आपको चीट कर सकते हैं। तो कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आप कहीं कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं करने की, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। अगर आपकी कोई मेजर प्लान्स है बिजनेस को लेके, कोई प्रोजेक्ट को लेके, तो आपको ध्यान देना है कि यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग अबाउट दोज प्लान्स विथ एनी वन, स्पेशली विथ योर ओपोनेंट। ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई है जो आपको किसी न किसी किस्म का लॉस दे सकता है। नाइन ऑफ कप्स, तो नाइन ऑफ कप्स एक सबसे बड़ी और बहुत अच्छी ये वाली एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि अगर ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको इस फुल मून का एक बहुत ही बेहतरीन सा असर आपकी लाइफ में हो सकता है। वो चाहे आपके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में हो या करियर या फाइनेंसेस के मामले में हो। तो आपकी ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। आपने अगर कुछ कहीं कुछ ख़रीदना चाहा या फिर कुछ कोई भी आपका छोटा मोटा किसी भी किस्म का ड्रीम हो सकता है, परचेसिंग ऑफ द हाउस, परचेसिंग ऑफ कार, और ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात होगी। कोई भी छोटा मोटा किसी भी किस्म का परचेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हो। आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो आप अपने फाइनेंसेस और करियर को लेके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया तो आपके विशेस पूरे हो सकते हैं, ये दिखाई दे रहा है। तो फुल मून का असर अच्छा होगा, प्रोवाइडेड यू आर वेरी केयरफुल अबाउट पीपल यू आर डीलिंग विथ। And when it comes to love and relationship, where you are very careful about how you are dealing with your partner or how seriously you are taking your relationship, ये है। फिफ्थ कार्ड है। फिफ्थ कार्ड फिर एक बहुत बुरा कार्ड आया है, जिससे ये इंडिकेशन है, दिस इज़ द इंडिकेशन टू यू एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट। तो कार्ड्स आपको वॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कि पास्ट में आपने शायद सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स की हैं, जहाँ ना आपने आपके पर्सन ने रिलेशनशिप को सीरियसली लिया, ना ही आपने अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर आप केयरफुल रहे। तो आपको वहाँ पे मेजर लॉसेस का फेस करना पड़ा। आपके पर्सन को आपके साथ रिलेशनशिप में ब्रेकअप का सामना करना पड़ा, या फिर कुछ भी हो सकता है आपके करियर और फाइनेंसेस को लेके, बिकॉज यू आर नॉट दैट केयरफुल विथ योर मनी और समथिंग, वहाँ पे आपने शायद लॉस फेस किया है। तो ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ें रिपीट ना हो, आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत ना आए। वो सिचुएशन अगर आप अवॉइड करना चाहते, इफ़ यू वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन वेयर इन यू फील दैट you are feeling regretful about the actions you have taken towards your relationship or towards your career and finances, तो you have to be very careful। तो ये सारे टिप्स जो मैंने दिए हैं वो आपको फॉलो करना है। तो ये वार्निंग कार्ड है आपको। ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी आ रही है आपको 8 ऑफ कप्स। तो इसमें सीधी सी बात है, आपको कार्ड्स ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इनमें से कोई भी चीज़ जहाँ पर आप इनफ एफर्ट डालते हैं, हार्ड वर्क भी पुट इन करते हैं, सिंसेरिटी और लॉयल्टी, डिटर्मिनेशन एंड वो कॉन्फिडेंस के साथ आप रिलेशनशिप में काफ़ी काम करते हैं, और या अपने बिज़नेस को लेकर सेम थिंग करते हैं, लेकिन वहाँ आपको अगर कुछ सर्व नहीं होता है, आपने सब कुछ किया, सब कुछ, एवरीथिंग, यू हैव गिवन योर ब्लड स्वेट एंड क्या बोलते दूसरा चीज़, सोल आई थिंक। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर आपको कुछ मिलता नहीं है तो इट इज़ बेटर टू लीव दैट सिचुएशन। तो आपको अगर ये देखना है कि भाई आपने सारा कुछ किया और कुछ नहीं आया, या फिर दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू to mend your relationship or to see that you are protecting yourself from this financial loss, तो it's better that वो सिचुएशन ही आप छोड़ दीजिए, या वो बिज़नेस में हाथ मत डालिए, या रिलेशनशिप के मामले में अभी कुछ मत कीजिए। लिव इट ऑन द यूनिवर्स, ये भी होता है इसका मतलब। बॉटम की एनर्जी क्या आई है? बिल्कुल ये आई है एनर्जी एस ऑफ सॉर्ट्स। तो यस, जो चीज़ आपको बिल्कुल सर्व नहीं कर रही है,
जिसका आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट एंड विथ लॉट ऑफ सिंसेरिटी, विथ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन, कुछ नहीं हो रहा है, तो बेहतर यही रहेगा कि उसको कट करके आप उससे इस लाइफ से चले जाइए। अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत दिनों से ऐसी सब बातें चल रही हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो आप साफ साफ बात करके भी पार्ट ऑफ हो सकते हैं। अगर पार्ट ऑफ वाली बात है तो देखिए, आज की एनर्जी मुझे नहीं मालूम किसके लिए आई है, या फिर आप साफ साफ बातें करके एटलीस्ट एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी, या फिर ये देखिए, ये अगर मैं इस चीज़ को लूँ, ये दोनों चीज़ों को लूँ, तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ईगो है, आपकी ईगो की वजह से आप ये सारे एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं और अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पता है कि ऐसा करने से आपको बिल्कुल जैसे पास्ट में जिस किस्म का फेलियर मिला था, जिस वजह से यू वे वेरी रिग्रेटफुल एंड ऑल, तो अगर इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साफ साफ बात करनी पड़ेगी आपके लव एंड रिलेशनशिप के मामले में, और बिज़नेस और फाइनेंसेस को लेकर भी आपको बहुत क्लियर रहना पड़ेगा। अपने प्रोजेक्ट को लेके अपने पार्टनर के साथ अगर आप डील कर दें तो उनके साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो भी हैं उनको लेकर भी आपको काफ़ी क्लियर रहना पड़ेगा। जैसे सब पेपर साइन करने के पहले पेपर्स पूरे पढ़ लेना एंड ऑल दैट, ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेगी। विदाउट रीडिंग द पेपर्स यू मस्ट नॉट साइन ऑन एनी पेपर, ये इसका मतलब होता है। तो यही बोलने की कोशिश करा। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप दोनों की रिलेशनशिप टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। दिस इज़ नॉट इंडिकेटिंग दैट, दिस इज़ जस्ट टेलिंग यू टू बी वेरी केयरफुल विथ हाउ यू डील विथ योर पर्सन और विथ हाउ यू डील विथ योर बिजनेस पार्टनर्स और योर प्रोजेक्ट एज सच। ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। ओके, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, लोगों से इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और आगे ये पास ऑन करने को कहिए, ठीक है। और मैं आपको दोबारा मिलती हूँ, तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइस।